हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्पाइड संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। स्पाइड आजकल क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है और स्पाइड ना हो इसलिए हमें वर्किंग में यानी कि वर्किंग प्रोसीजर में क्या चेंज करने चाहिए, क्या बदलाव लानी चाहिए ताकि स्पाइड ना हो, और स्पाइड संबंधित 5 मंत्र भी बताने वाले हैं जिससे कि कभी स्पाइड ना हो। तो इसलिए ये सभी चीज के बारे में हम मालूम करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि आए दिनों स्पाइड दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, रेलवे के तरह तरह के फरमान निकलने के बावजूद भी। लेकिन इसका मेन रीजन क्या है कि स्पाइड हो रहा है? आखिर कोई जानबूझ करके तो स्पाइड नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि स्पाइड हो हमसे। यानी कि स्पाइड मतलब सिग्नल पासिंग एट डेंजर, यानी कि सिग्नल को रेड सिग्नल में पार करने के लिए कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा, लेकिन फिर भी हो रहा है। इसका मेन रीजन क्या है? तो फर्स्ट रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस। लोग ये सोचते हैं कि अभी ब्रेक लगाने की जरूरत क्या है, थोड़ा आगे जाकर के यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पे गाड़ी रुकेगा। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही स्पाइड हो जाते हैं। जब मेरा कहना है कि जब आगे में स्टॉप सिग्नल, आपको स्टॉप सिग्नल यानी कि रेड सिग्नल के पहले आपको रुकना ही है, तो इतनी जल्दी भी क्या है? कौन सा आपको मेडल मिलने वाली है? थोड़ा रुक करके जाएंगे। जब भी आपको गाड़ी रोकने का है तो उसको गाड़ी का स्पीड, गाड़ी का मोशन तोड़ करके ही लेके जाना। इसीलिए ही ये रूल में डाला हुआ है कि कभी भी स्टॉप सिग्नल के पहले 20 मीटर पहले एक बार गाड़ी को स्टॉप करना है, उसके बाद आपको खींच के लेके जाना है, फॉरन क्लियर करना है। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस के कारण यानी कि गाड़ी हम यहाँ ब्रेक अप्लाई करेंगे वहां रुक जाएगा, ऐसा सोच के ब्रेक अप्लाई करते हैं। बाय द वे वो ब्रेक एप्लीकेशन लेट है, लेट अप्लाई हुआ या डाउन ग्रेडियंट है, जिसके कारण रोड फॉर्मेशन धक्का दे करके वो गाड़ी को पास कर जाता है। तो ऐसा रीजन से ओवर कॉन्फिडेंस से स्पाइड हो रहा है। दूसरा रीजन है कि एएलपी समझते हैं कि लोको पायलट तो मेरे से सीनियर है, वो गाड़ी रोक लेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जब आपको ऑलरेडी स्पेशल आरएस इमरजेंसी ब्रेक आपको दिया हुआ है, तो आप अपने माइंड के हिसाब से जब देखिए कि स्पीड ज्यादा है, गाड़ी नहीं रुकने वाली है, तो वैसा कंडीशन में आप खुद डिसाइड करके इमरजेंसी ब्रेक लगाइए। दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, यानी कि मोबाइल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है और ना ही पूछने की जरूरत है। यदि आपको लग रहा है कि स्टॉप सिग्नल के पहले गाड़ी नहीं रुकने वाला है, तो आप बिना पूछे, बिना सोचे, बिना संकोच किए निर्धड़क इमरजेंसी ब्रेक लगाइए, आरएस मारिए, ताकि बिफोर स्टॉप सिग्नल गाड़ी रुक जाए। और तीसरा रीजन हो सकता है कि अभी तो ये गाड़ी गया है, वो क्लियर होने के बाद अभी सिग्नल आ जाएगा, लेकिन ऐसा गलत है। आप अपने एस्पेक्ट के हिसाब से आप गाड़ी को कंट्रोल कीजिए और रुकिए। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये भी गलत है, इसके कारण भी बहुत सारे स्पाइड हो रहे हैं। और चौथा कारण हो सकता है कि दिन प्रतिदिन गाड़ियां बढ़ने के कारण वर्कलोड का ज्यादा होना, जिससे कि तरह तरह के दबाव में काम करने पड़ते हैं, और एलआर का बराबर न होना, ये सभी कारण हो सकते हैं। तो ये सभी कारण है स्पाइड होने के। लेकिन अभी हम वो 5 मंत्र बताने वाले हैं कि जिसके कारण की स्पाइड ना हो। ऐसे तो आप जानते हैं कि 32 पॉइंट है स्पाइड रोकने के लिए, लेकिन हम उसके बारे में नहीं मालूम करेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या है? गाड़ी को रोकना, यानी कि स्टॉप सिग्नल, डेंजर सिग्नल यानी कि रेड सिग्नल के पहले गाड़ी को स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप करने के लिए वो 5 मंत्र क्या है, आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारा वर्किंग प्रोसीजर में क्या चेंजिंग करनी चाहिए और हमें कैसे काम करना चाहिए ताकि स्पाइड ना हो। तो आइए पहले हम 5 मंत्र मालूम कर लेते हैं। फर्स्ट, while passing of caution aspect, single yellow, LP and ALP should be extra alert and they should not involve any activity
other than controlling the speed of the train and prepare to stop the train before the danger signal. While passing of caution aspect सिंगल येलो, जब आप कॉशन एस्पेक्ट यानी कि सिंगल येलो जब आ रहा है उस समय एलपी एंड एएलपी को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। यानी कि उस समय जब कॉशन एस्पेक्ट यानी कि सिंगल येलो से आप पास कर रहे हैं उस समय में आपको कभी वॉकी टॉकी से बात नहीं करना है और ना ही आपको कोई बगल में जाने वाली गाड़ी या स्टेशन मास्टर या किसी से एक्सचेंज देने की जरूरत है और ना ही आपको लॉग बुक या रिपेयर बुक में कुछ लिखना है। फर्स्ट आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि बिफोर स्टॉप सिग्नल आपको गाड़ी को स्टॉप करना है। यानी कि आप जो कॉशन एस्पेक्ट देख रहे हैं सिंगल येलो उस समय एलपी को एक्स्ट्रा अलर्ट होकर के कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है जब तक कि गाड़ी स्टॉप सिग्नल पे रुक नहीं जाए। अब दूसरा मालूम करते हैं, दूसरा मंत्र क्या है। एलपी एंड एएलपी शुड कॉल आउट सिग्नल एस्पेक्ट लाउडली एंड क्लियरली विथ हैंड गेस्चर नेम, सिग्नल नेम एंड स्पेशली राइट साइड सिग्नल। यानी कि एलपी एंड एएलपी लाउडली सिग्नल को कॉल आउट करेंगे और क्लियर होना चाहिए कि कौन सा सिग्नल है और हाथ से इशारा करके और वो स्टेशन नेम, सिग्नल का नेम क्या है और वो राइट साइड सिग्नल है तो स्पेशली उसको भी बताना है। तो इस प्रकार हम सिग्नल को कॉल आउट करेंगे। ये जो तीसरा मंत्र है ओनली एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है कि एएलपी शुड अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक एंड स्टॉप द ट्रेन बिफोर डेंजर सिग्नल यानी कि रेड सिग्नल when LP is unable to control the train is over speed on approach of danger signal। यानी कि जब आपको मालूम हो रहा है एएलपी को कि एलपी जो ट्रेन को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, गाड़ी स्टॉप सिग्नल के पहले रुकने वाली नहीं है, उस समय बिना संकोच के एएलपी को डेंजर सिग्नल के पहले आपको इमरजेंसी ब्रेक आरएस अप्लाई करना है। इस प्रकार इतने डिस्टेंस में अप्लाई करना है कि बिफोर स्टॉप सिग्नल गाड़ी रुक जाए। बाद में अप्लाई करने से या पूरे नजदीक में जाकर के अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है जबकि सिग्नल ही पास हो जाए। इसलिए ये डिसीजन लेकर के एएलपी को अप्लाई करना है और इसमें किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अब मालूम करेंगे चौथा मंत्र क्या है। और एक चौथा जो मंत्र है ये एएलपी और एलपी के लिए लोको पायलट को ये कंफर्म कर लेना है कि ये जो सिग्नल जो है हमारा है और वो सिग्नल जो है ऑफ में है बिफोर मूविंग द ट्रेन यानी कि ट्रेन को स्टार्ट करने के पहले। एएलपी को कभी नहीं समझना चाहिए कि आप लोको पायलट का असिस्टेंट है, आप ऑलरेडी आरआरबी द्वारा रिक्रूट किए गए हैं जो कि कुछ ही टाइम के लिए असिस्टेंट लोको पायलट हैं जो कि कुछ टाइम के बाद आप भी लोको पायलट बनने वाले हैं। इसलिए आपको बिना हेजिटेशन आपको अगर लग रहा है कि ओवर स्पीड है तो विदाउट एनी हेजिटेशन इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करना है और ताकि बिफोर डेंजर सिग्नल गाड़ी स्टॉप हो जाए। इमरजेंसी ब्रेक मारने के लिए आपको लोको पायलट से पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि ओवर स्पीड है तो आप इमरजेंसी ब्रेक लगाइए और ऐसे इमरजेंसी ब्रेक लगाइए कि बिफोर डेंजर सिग्नल गाड़ी स्टॉप हो जाए। तो ये 5 मंत्र हैं जो कि आप हमेशा माइंड में रख करके काम करते हैं तो कभी भी एक्सपायर होने का चांस नहीं बनेगा। अब हम ये चीज आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपका काम करने का तरीका कुछ चेंज करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए ताकि कभी भी भविष्य में एक्सपायर ना हो। क्योंकि कोई भी जानबूझ करके कोई नहीं चाहता है कि एक्सपायर हो, फिर भी हो जाता है। कभी भी आप ड्यूटी साइन ऑन से साइन ऑफ कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा अलर्ट होकर के काम करिए। यानी कि ये सोच करके जब तक कि आप ऑफ नहीं किए तब तक अलर्ट में ही रहना है। और दूसरा, कभी भी आप ड्यूटी जा रहे हैं तो ऐसा सोच के जाइए कि आज मेरा फर्स्ट ड्यूटी है। फर्स्ट ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट ड्यूटी है तो हमें कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया हुआ है तो सब मालूम है।
फर्स्ट ड्यूटी कहने का मतलब है कि आप जैसे कोई फर्स्ट काम कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट कभी आप कोई काम करने जा रहे हैं, चाहे वो कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो फर्स्ट बार जो इंटरेस्ट से आप काम करते हैं या कोई काम में ही जो आप फर्स्ट बार काम करने से जो इंटरेस्ट रहता है वो अंदर में वो इंटरेस्ट होना चाहिए और उसी इंटरेस्ट के साथ आपको काम भी करना है। आप सोच के जा रहे हैं कि आप मेरा फर्स्ट ड्यूटी है, तो आप ऑलरेडी हर चीज को बारीकी से समझिएगा और कहाँ पे हमको स्टॉप करना है, कैसे काम करना है, वो हर चीज माइंड में रहेगा। नहीं तो यही माइंड में रहेगा कि डेली तो यही काम कर रहे हैं, रोज तो गाड़ी रुकती है, रोज तो चलती है, तो ऐसा माइंड में रहेगा तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा, तो फिर एक्सपायर होने के चांस बनेगा। और कभी भी आपको स्टॉप करना है गाड़ी को, तो एक बार 20 मीटर पहले आप गाड़ी को स्टॉप करके उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। इससे कि क्या है कि गाड़ी का मोशन जो है वो खत्म हो जाता है, जिससे कि आप जहां पे ब्रेक लगाइएगा वहीं पे गाड़ी स्टॉप हो जाएगा, चाहे वो लोडेड ही ट्रेन क्यों ना हो। धक्का पीछे से धक्का मारने की नौबत नहीं आएगी और गाड़ी सिग्नल पास नहीं होगा। और नेक्स्ट प्रिकॉशन रखिए कि कभी भी स्टॉप सिग्नल के पहले, चाहे वो होम सिग्नल हो या स्टार्टर हो, तो स्टॉप सिग्नल के पहले 5 मास्ट पहले आप बिलो 10 kmph में स्पीड रखिए। बिलो 10 kmph रहेगा तो जैसे जैसे आगे सिग्नल की तरफ गाड़ी बढ़ेगा और धीरे धीरे स्पीड कम होगा, जिससे कि कभी वो डाउन ग्रेडियंट हो या अप हो तो गाड़ी पास होने चांस ही नहीं है और ना ही टेंशन लेकर के काम करने की जरूरत भी पड़ेगी। यदि ये स्पीड ज़्यादा हो गया तो LP एंड ALP का ऐसे ही हार्ट बीट बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी सिग्नल एस्पेक्ट के हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल में रखिए ताकि किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो। तो ये सब काम करने का तरीका है और ये 5 मंत्र है जो कि इस प्रकार हम गाड़ी को स्टॉप करेंगे, यानी कि डेंजर सिग्नल के पहले, तो कभी एक्सपायर होने का चांस नहीं होगा। और ये क्या जो प्रॉब्लम होता है, क्या आप माइंड में न रखते हैं या क्या परेशानी से एक्सपायर हो रहा है, इसके बारे में हम सभी के बारे में मालूम किए। ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। यदि आप अपने पर्सनल डिमांडेड वीडियो या अपना पर्सनल डाउट क्लियर करना और हमसे बात करना एवं क्विक रिप्लाई चाहते हैं तो हमारे रेलवे फैमिली मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए।